दोस्तों आज हम एक ऐसी अमेजिंग बुक की बात करने वाले हैं जो कि आपके फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप देख रहे हैं नवीन इनसाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि आज से कुछ 8,000 साल पहले एक एंशिएंट सिटी थी जिसका नाम था बेबीलोन। अब जो बेबीलोन था वहाँ कुछ तो बहुत ही अमीर और कुछ बहुत ही गरीब लोग रहते थे। वहीं पे दो दोस्त रहते थे, एक का नाम था बंसीर और दूसरे का नाम था कॉबी। अब जो बंसीर था वो एक चैरिट मेकर था और जो कॉबी था वो एक म्यूजिशियन था। अब दोनों ही बहुत गरीब थे और दोनों ही बहुत अमीर आदमी बनना चाहते थे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी के पास जाएंगे और उससे वेल्थ मेकिंग की एडवाइस लेंगे। अब जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था उसका नाम था अरकद। अरकद बंसीर और कॉबी का एक बचपन का दोस्त था। अब ये सब लोग साथ में ही स्कूल जाते थे, साथ में ही खेलते थे और सबको लाइफ में एक सी अपॉर्चुनिटीज मिली थी। पर अरकद बहुत ही अमीर और कॉबी और बंसीर बहुत ही गरीब थे। अब जो अरकद था वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करता था, बहुत खुले दिल से पैसे भी खर्च करता था, पर जितना भी वह खर्च करता था उससे दुगनी स्पीड से वह पैसा बना रहा था। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कॉबी और बंसीर अपने कुछ और दोस्तों के साथ अरकद के पास जाते हैं। अब जब वह अरकद के पास पहुंचते हैं तो अरकद बहुत खुश होता है और उन्हें बड़े रिस्पेक्टफुली बिठाकर उनका मान सम्मान करता है और उनकी रिक्वेस्ट पर अरकद उन्हें वेल्थ मेकिंग के सीक्रेट बताने के लिए राजी हो जाता है। सो दोस्तों, अरकद के इन प्रिंसिपल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये हमें फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग बना देंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब कॉबी, बंसीर और बाकी सभी दोस्त एक सेमी सर्कल में बैठ जाते हैं और अरकद उनके सामने बैठ जाता है। फिर अरकद बोलता है, जब वह छोटा था तभी से उसे पता चल गया था कि वेल्थ एक पावर है और इसके साथ बहुत सी चीज़ें पॉसिबल हैं। और अगर मुझे मेरी लाइफ को एंजॉय करना है तो मुझे वेल्थ मेकिंग के प्रिंसिपल आने चाहिए, जिसके लिए मुझे टाइम और बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। टाइम तो हम सभी के पास बहुत है, पर जहाँ तक स्टडी की बात है, क्या तुम्हें याद नहीं हमारी टीचर क्या कहा करती थी कि लर्निंग दो तरीके की होती है। एक तो जिसमें हम सीखते हैं और हमें चीज़ों का पता चलता है, और दूसरी एक प्रॉपर ट्रेनिंग जिसमें हम सीखते हैं कि कैसे पता किया जाए जो हमें पता नहीं है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया मैं यह पता करूँगा कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं। इसलिए मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया और मुझे स्क्राइब की नौकरी मिल गई, जहाँ पर मुझे कुछ क्ले टैबलेट्स पे लिखना होता था। मैं बहुत मेहनत से काम करने लगा, मैं पूरा दिन क्ले टैबलेट्स पे लिखता रहता था। पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी, पूरे महीने में जो भी मैं कमाता था वह सब खर्च हो जाता था। मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर कुछ दिनों बाद एक मनी लेंडर हमारी दुकान पर आया जिसका नाम था एल्गमिस। उसने हमें 9th लॉ लिखने के लिए एक ऑर्डर दिया और उसने मुझसे कहा अगर मैं यह लॉ 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा तो वह मुझे 2 एक्स्ट्रा कॉपर के कॉइन्स देगा। 2 कॉपर कॉइन्स को पाने के लिए मैं बहुत ही मेहनत से उस लॉ को लिखने लगा, पर क्योंकि लॉ बहुत ही लंबा था तो मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट डे एल्गमिस हमारी दुकान पर आता है और यह जानकर कि लॉ कंप्लीट नहीं हुआ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर अरकद डरते हुए एल्गमिस को कहता है कि आप बहुत ही अमीर आदमी हैं, क्या आप मुझे ये सिखा सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। इसके बदले में मैं पूरी रात काम करूंगा और आपका लॉ आपको कंप्लीट कर कर दे दूंगा। इस पर राजी होकर एल्गमिस वहां से चला जाता है। अरकद पूरी रात काम करता है और उसे समहाउ कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट डे एल्गमिस वापस आता है और कंप्लीटेड लॉ टैबलेट्स को देखकर अरकद को कहता है, तुमने अपना प्रॉमिस रखा है और मैं भी अपना प्रॉमिस रखूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि अमीर कैसे बना जाता है। फिर एल्गमिस ने मुझे वेल्थ मेकिंग का पहला प्रिंसिपल बताया और बोलते हैं कि मुझे वेल्थ का रास्ता तब पता चला जब मैंने यह डिसाइड किया कि जो भी मैं कमाता हूँ उसका कुछ हिस्सा मेरा है, मेरे रखने के लिए। जिस पर अरकद चौंक कर कहता है, क्या जो मैं कमाता हूँ वह मेरा ही नहीं है? क्या मैं वह सब कुछ खुद ही यूज नहीं कर सकता? जिस पर एल्गमिस मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तुम ब्रेड वाले को ब्रेड के लिए पैसे नहीं देते? क्या तुम दर्जी को कपड़ों के लिए पैसे नहीं देते? क्या तुम बेबीलोन में बिना पैसे खर्च किए रह सकते हो? बेवकूफ़, तुम सबको पैसे देते हो सिवाय खुद के, इसलिए सिर्फ तुम दूसरों के लिए काम करते हो, खुद के लिए नहीं। अच्छा ये बताओ, जो भी तुम कमाते हो उसका एक छोटा सा हिस्सा जो कि 1/10 तुम्हारी कमाई का है, अगर पूरे 10 साल तक बचाओ तो कितना पैसा बचा लोगे? जिस पर अरकद बहुत ही जल्दी से जवाब देता है, जितना कि मैं 1 साल में कमाता हूँ। जिस पर एल्केमिस्ट कहता है, तुम्हें केवल आधा ही सच पता है।
हर एक गोल्ड कॉइन जो तुम सेव करोगे वो तुम्हारे स्लेव की तरह है, जो तुम्हारे लिए दिन रात काम करेगा। उससे कमाया हुआ कॉपर उसके बच्चे की तरह, जो तुम्हारे लिए काम कर सकता है। और यह कहकर एल्केमिस्ट वहां से चला जाता है। दोस्तों, दूसरे शब्दों में कहें तो जो भी हम सेव करते हैं, अगर हम उसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं और उसे अपने पास दबा कर रखते हैं, तो हम कभी भी अमीर आदमी नहीं बन सकते। हमें अपनी सेविंग्स को बहुत इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे हमें रेगुलरली रिटर्न्स मिलते रहें। और वेल्थ एक पेड़ की तरह है, जो एक छोटे से बीज से बहुत बड़ा पेड़ बन जाती है। अब अर्कद एल्केमिस्ट के जाने के बाद हर महीने अपने 10 कॉपर के सिक्कों से एक कॉपर का सिक्का बचाने लगा। कुछ महीनों के बाद वह केवल 9 सिक्कों के साथ अपना खर्चा चलाने के लिए कंफर्टेबल हो गया। ही 12 महीने के बाद एल्केमिस्ट वापस अर्कद के पास आता है और अर्कद से पूछता है, क्या तुम रेगुलरली खुद को पे कर रहे हो? जिस पर अर्कद प्राउडली बोलता है, यस मास्टर, मैं खुद को सबसे पहले पे करता हूँ, और वह कम से कम 10% मेरी सैलरी का होता है। फिर एल्केमिस्ट अर्कद से पूछता है, जो भी तुमने पूरे साल में सेव किया, तुमने उसके साथ क्या किया? जिस पर अर्कद कहता है, वह उसने सारा पैसा अपने एक दोस्त को दे दिया है जो ईंटें बनाने का काम करता है। वह अभी दूसरे देश गया हुआ है, जहां से वह सस्ते हीरे और जवाहरात खरीद कर लाएगा और जिन्हें हम बेबीलोन में महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमाएंगे। जिस पर एल्केमिस्ट गुस्सा होकर बोलता है, बेवकूफ, तुमने एक ईंटें बनाने वाले की नॉलेज पर कैसे विश्वास कर लिया कि उसे हीरे जवाहरात की अच्छी नॉलेज है? और यह कहकर एल्केमिस्ट वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद एल्केमिस्ट की बात बिल्कुल सही निकलती है। अर्कद का दोस्त जो कि हीरे जवाहरात लेकर आया था, वह सब नकली होते हैं और उनका सारा पैसा डूब जाता है। फिर 1 साल बाद फिर से एल्केमिस्ट अर्कद के पास आता है और उससे पूछता है कि अब क्या प्रोग्रेस है अर्कद? अर्कद फिर से बहुत प्राउडली कहता है कि मास्टर, मैं खुद को रेगुलरली पे कर रहा हूँ, जो कि मेरी सैलरी का एटलीस्ट 10% है। और जो भी पैसा मैंने सेव किया है वह मैंने अपने एक और दोस्त को दिया है, जो कि शील्ड बनाता है, और वह मुझे रेगुलरली उसका रेंट देता है। जिस पर एल्केमिस्ट पूछते हैं कि तुम उस रेंट का क्या करते हो? अर्कद कहता है कि उसने सारा पैसा खर्च कर दिया है नए कपड़ों पर, महंगी दारू पर और अपने बहुत सारे अलग अलग शौकों पर। जिस पर एल्केमिस्ट मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुमने तो अपनी सेविंग के बच्चों को ही खा लिया है। जो भी तुम्हें रेंट मिलता था वह तुमने सब खर्च कर दिया और तुमने उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं किया। तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारी सेविंग्स तुम्हारे लिए काम करेंगी? लाइफ को एंजॉय करने का एक ही तरीका है, पहले तुम गोल्ड स्लेव्स की एक बहुत बड़ी आर्मी बनाओ जो कि तुम्हारी सेविंग्स हैं। उससे प्रोड्यूस कॉपर जो कि तुम्हारे रिटर्न्स हैं, उसका भी कुछ हिस्सा री इन्वेस्ट करो, तभी तुम अपनी लाइफ को बिना रिग्रेट के एंजॉय कर सकते हो। यह कहकर एल्केमिस्ट फिर से वहां से चला जाता है। अब 2 साल बीत जाते हैं और उसके बाद फिर एल्केमिस्ट वापस आता है। अब तक एल्केमिस्ट बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका होता है और फिर वह अर्कद से पूछता है, जिस वेल्थ को पाने के तुम सपने देखते थे वह तुम्हें मिल गई है? जिस पर अर्कद कहता है, नहीं मास्टर, अभी नहीं, पर मेरे पास सेविंग्स हैं जो मेरे लिए दिन रात काम करती हैं और मेरे लिए पैसा बनाती हैं। एल्केमिस्ट यह सुनकर बहुत खुश होता है और पूछता है, क्या तुम अभी भी ईंटें बनाने वालों से एडवाइस लेते हो? अर्कद कहता है, हाँ, वह ईंटें बनाने पर बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। फिर एल्केमिस्ट कहता है कि अब तुम जान चुके हो कि वेल्थ कैसे बनाई जाती है और उसके 3 प्रिंसिपल्स क्या हैं। और जैसे कि तुम जानते हो कि मेरे बच्चों को तो केवल खर्च करना आता है और उन्हें सेविंग के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए मैं तुम्हें अपना बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहता हूँ। फिर अर्कद एल्केमिस्ट के साथ बहुत मेहनत से काम करने लगता है और एल्केमिस्ट उसके नाम पर आधी जायदाद कर देता है अपने मरने से पहले। आधी जायदाद अपने बच्चों के नाम करता है। अब अर्कद के पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है और वह 3 प्रिंसिपल ऑफ वेल्थ मेकिंग के अप्लाई कर बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अर्कद की बताई इस स्टोरी और 3 प्रिंसिपल ऑफ वेल्थ मेकिंग को सुनकर कॉबी और बंसीर की आंखों में चमक आ जाती है और वह अर्कद को धन्यवाद कहते हैं। अब अर्कद की इस स्टोरी से हमें 3 वेल्थ मेकिंग लेसन्स मिलते हैं, जिसमें पहला है पे योरसेल्फ फर्स्ट, जिसका मतलब है कि हम चाहे कितना भी कम क्यों ना कमाते हो, पर हमें 10% अपनी कमाई का हमेशा बचा के रखना चाहिए और सही अपॉर्चुनिटी मिलने पर उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरा लेसन जो हमने सीखा है वह है टू सीक एडवाइस फ्रॉम द पीपल हु आर कॉम्पिटेंट टू गिव इट, जिसका मतलब है कि अगर हमें कंप्यूटर्स पे एडवाइस चाहिए तो हमें कंप्यूटर के टीचर के पास जाना चाहिए जो कि उसके एक्सपर्ट हैं, ना कि मैथ के टीचर के पास। और हमारा आखिरी वेल्थ मेकिंग लेसन है मेक योर गोल्ड वर्क फॉर यू, जिसका मतलब है कि जो भी हम सेविंग कर रहे हैं हमें उसे बार बार इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। ऐसा करने से एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने रिटर्न्स में से कुछ खर्च भी कर दोगे तो भी आपकी वेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये प्रिंसिपल मैंने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से सीखे हैं, जिसके ऑथर हैं जॉर्ज एस क्लेसन।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि ये आपके काम आ सकता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।